lovely Capricorn and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉर्न, पहले हम करेंगे थोड़ी साउंड क्लेंजिंग. ओके, सो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो एंड फील द sound. Okay, Capricorn, let's just get started with your reading. ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Capricorn in the month of Feb 2026, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Knight of Swords. Current energies of your person is the Sun. Intention of your person, Seven of Cups. Future action of your person, Four of Swords. Your energy, Temperance. Your intention, Five of Swords. Okay, your future action, Nine of Swords. And future of this overall connection, very important. King of Cups. Bottom of the deck is Justice. ये थोड़ा आप लोग, दिस कैन बी अ केस कि आप लोग अरेंज मैरिज, मतलब अरेंज मैरिज के थ्रू मिले हो, बातचीत हो रही है. दैट कैन बी वन केस, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि कुछ सीरियस कमिटमेंट इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे. किंग ऑफ कप्स एकदम से कैसे आया? नहीं, दिस इज, हाँ सी, डेथ. लाइक आई वाज सेइंग, ये अरेंज मैरिज रिश्ता वाला जोन हो सकता है. या तो देर इज दिस एनर्जी कि आप लोग एक दूसरे को पसंद में, प्यार भी है क्योंकि टेम्परेंस एंड सन की एनर्जी है. ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल कनेक्शन. बट ये इंसान है डम, एक नंबर के, बहुत डम है, बहुत डम है. यहाँ पे आप कैप्रिकॉर्न यही सोचो, दिस इज नॉट अ सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, वन साइडेड लव. नो, आप लोग के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है फॉर श्योर. अ नाइस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. मतलब आपका है कि यार रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रहे हो आप, क्या प्रॉब्लम है. और आपका पर्सन भी सोचते हैं यार कैप्रिकॉर्न मस्त इंसान है, लविंग एंड केयरिंग है, तो मैं क्यों नहीं आ पा रहा हूँ. अगर यही इशू है, रिलेशनशिप या कमिटमेंट वट एवर, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू कैप्रिकॉर्न. शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एक तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वेरी स्ट्रांगली सैजिटेरियस, लियो, पाइसीज एंड स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. क्या ये कांटेक्ट कर रहे हैं? येस, एक महीने के अंदर कांटेक्ट करें, बट कोई पॉइंट नहीं उस कांटेक्ट करने का. एंड शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, नाइट ऑफ सोर्स. आपने ना शायद डायरेक्टली कैप्रिकॉर्न इनको ये बोला होगा, यार डिसाइड करो व्हाट यू वांट टू डू. आपने ना इनसे लिटरली बोला होगा, यार हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप है, इतना अच्छा कनेक्शन है, वट एवर है, आप कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो. आपने ना सीधी बात की. ज़्यादातर लोग क्या होता है, ज़्यादा आई फील 90% लोग ना नॉन कन्फ्रंटेशनल होते हैं. मैं काफ़ी कन्फ्रंटेशनल हूँ इन माई लाइफ. लाइक मेरे माइंड में जो चलता है मैं मुंह पे बोल देती हूँ. मुझे लगता है सीधी बात करो, डायरेक्ट बात करो, सच का सच, झूठ का झूठ पता लग जाए. ज़्यादातर लोग नॉन कन्फ्रंटेशनल होते हो. आप भी वैसे नॉन कन्फ्रंटेशनल हो. नॉन कन्फ्रंटेशनल का मतलब होता है कि डायरेक्ट उतनी, लाइक एकदम डायरेक्ट बात मत करना कि 2+2 4 होता है कि नहीं. मतलब जैसे आप कि कोई कन्फ्यूजन सिचुएशन चलती है, तो लोग कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं कि हम डायरेक्ट बोल के बुरा ना बने, ताकि सामने वाले इंसान को हर्ट ना हो, तो उसे नॉन कन्फ्रंटेशनल कहते हैं. यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप खुद एक नॉन कन्फ्रंटेशनल इंसान हो कैप्रिकॉर्न. आपको भी लगता है कि यार अनकंफर्टेबल बात क्यों की जाए, क्यों पूछा जाए कि तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं करते हो. जब एनर्जीज हैं, जब एनर्जीज हैं सब है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाना चाहिए. फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. बट कैप्रिकॉर्न, आपका ना वो फ्रस्ट्रेशन लेवल डेवलप हुआ. आपको ये डेवलप हुआ कि यार कम से कम, आई थिंक दिसंबर से आप लोग अच्छे से कनेक्शन में हो. आपको ये लगा कि यार जब सब कुछ अच्छा है, हम एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, तो कमिटमेंट क्यों नहीं हो रहा. और कमिटमेंट शादी वाला भी, रिलेशनशिप वाला भी, दोनों सिचुएशन में जैसी सिचुएशन है उसमें फिट बिठा लेना आप लोग. तो आपने इनसे डायरेक्ट पूछा. इन्होंने आपसे ये बोला कि यार कैप्रिकॉर्न इतनी जल्दबाजी क्यों है. उन्होंने ऐसा बोला आपसे कि वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विथ मी,
कैप्रिकॉर्न तुम्हें इतनी रिलेशनशिप की इतनी जल्दबाजी क्यों है, वाई कांट वी टेक इट विद द फ्लो। तो यहाँ पे आपको गुस्सा आ गया, आपने इन्हें कुछ ऐसा कुछ बोल दिया जिससे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखी। एंड म्यूचुअल एनर्जीज में वही दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी कि मैं तो नहीं तुमसे बात करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। मैंने जब तुमसे डायरेक्ट बातचीत की, डायरेक्ट कन्फ्रंट किया, डायरेक्ट पूछा कि व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन, तो आप मेरे पे ही गुस्सा हो गए। यहाँ पे तू मैं हुई। आई एम नॉट सेइंग कि कोई एक्सेसिव लेंथ पे हुई है, बट कुछ आप लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ बातें हुई हैं। आपका पर्सन ये सोच रहा है कि यार सैजिटेरियस इतने, सॉरी कैप्रिकॉर्न इतने डेस्परेट क्यों हो रहे हैं। और आपका ये माइंडसेट है कि यार जब हमारा कनेक्शन है इतने महीनों का, इतने अच्छे हफ्तों का, तो आप रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रहे हो। तो आप लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं ब्लेम, आप तो नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम करेक्ट है कैप्रिकॉर्न, आई कैन सी दैट, बट ये इंसान थोड़ा ना इनमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं। एंड म्यूचुअल एनर्जीज में एक और है, आप दोनों एक दूसरे की फिजिकल प्रेजेंस बहुत मिस कर रहे हो, कि एक दूसरे का जो फेस है, हेयर है, टच है, एक दूसरे की फिजिकल प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हो। आप लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो, ना तो ये रह पा रहे, ना तो आप रह पा रहे हो। सो दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। Now the current energies of your person is the sun. They really love you. You make them very happy, Capricorn. ये इंसान बहुत इमेजिनेशन में रहते हैं, बहुत इमेजिनेशन में रहते हैं कि अरे अगर कैप्रिकॉर्न के साथ रिलेशनशिप में आ गया, शादी कर ली, तो फ्यूचर ऐसा होगा, वैसा होगा, ये मेरे लिए ऐसा करेंगे, वैसे। ये बहुत ख्याली दुनिया में रहते हैं, ये बहुत ख्याली पुलाव पकाते हैं। अरे तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो तो रियल लाइफ में भी तो पुलाव पका लोगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा। बट यही तो डिफरेंस होता है, ख्याल में चीज़ें बनाना ईजी होती है और रियल लाइफ में वही पुलाव पकाना डिफ़िकल्ट जॉब होती है। विच मीन्स कि आपको पसंद बहुत करते हैं, प्यार भी करते हैं, दे सी अ फ्यूचर विथ यू। वाई दे आर नॉट गिविंग कमिटमेंट इज बिकॉज इन देयर इंटेंशन, 7 ऑफ कप्स, इन्हें लगता है कि जब कि मुझे बेहतर इंसान, मुझे बेहतर ऑप्शन मिल सकता है। इंटेंशन में ये और लड़के लड़कियों से बातचीत करें, एंड इफ़ इट्स एन अरेंज मैरिज वाला केस, ये अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। दूसरी, यू नो इट वेरी वेल, आई कैन सी दैट कैप्रिकॉर्न। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है कि मैं क्यों सेटल डाउन हूँ। हाँ, मैं कैप्रिकॉर्न को पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, पर जब मुझे बेहतर ऑप्शंस मिल रहे हैं तो मैं उन्हें क्यों नहीं एक्सप्लोर करूँ। दिस इज़ द मोस्ट वाहियात मेंटालिटी जो लोगों के अंदर एग्जिस्ट कर रही है आज के टाइम पे। इंटेंशन में क्या चाहते हैं ये आपके ऊपर एक्सेस नहीं छोड़ना चाहते, आपको लिटरली होल्ड ऑन करना चाहते हैं। आई लव यू, आई मिस यू, ये बोलना चाहते हैं, बट आपको कमिटमेंट इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि इन्हें अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। और ये ऑल्सो सबसे बड़ी बात, एक तो ये एनर्जी दिख रही, ये नहीं चाहते कि आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, क्योंकि भाई कैप्रिकॉर्न अगर ऑप्शन एक्सप्लोर करेगा तो चांसेस ये हैं कि कैप्रिकॉर्न को तुमसे भी बेहतर इंसान मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वो भी डबल स्टैंडर्ड्स भी दिख रहा है कि ये नहीं चाहते कि आप दूसरे लड़के लड़कियों से बात करो। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ हिपोक्रिटिकल माइंडसेट आपके पर्सन का दिख रहा है मुझे कैप्रिकॉर्न। ये जेलस भी हो जाते होंगे अगर आपने कोई दूसरे लड़के लड़की का मेंशन कर दिया। ये फ्यूचर एक्शन, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है, नो फ्यूचर एक्शन। ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। ये इंसान कहेंगे नो आई डोंट नो, लेट्स गो विद द फ्लो, आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज, आई एम दिस एंड दैट, मेरी ये प्रॉब्लम है, वो कोई प्रॉब्लम। ऑल्सो अगर ये बहाने कर रहे हैं मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्ती से रह रहे हैं, इनकी हेल्थ अच्छी, इनकी फैमिली अच्छी, इनका करियर अच्छा, इनका सब कुछ अच्छा है। सो द थिंग इज दैट ये आपको, आपके ऊपर एक्सेस नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको अपना एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। विद द सेम टाइम ये दूसरे लड़के लड़कियों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। आई एम नॉट सेइंग ये फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिलेशनशिप में जा रहे हैं, बट बातचीत कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बातचीत कर रहे हैं, ऐप्स में बातचीत कर रहे हैं, उस किस्म का माइंडसेट मुझे दिख रहा है। एंड यू नो इट वेरी वेल, ये दिख रहा है आपको, आप जानते हो ऑलरेडी ये सब। ये जो फ्रस्ट्रेशन जो आपका निकला है ना, जो आपने कन्फ्रंट किया, आई नो जब एक नॉन कन्फ्रंटेशनल इंसान कन्फ्रंट करता है, बात करता है, वो चीज़ें अनकंफर्टेबल हो जाती है कि बात ही क्यों करना। एंड लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी टेम्परेंस। यू ऑल्सो लव दिस पर्सन, आप भी चाहते हो यार बैलेंस क्रिएट हो जाए, हमारा यूनियन हो जाए, जब हम एक दूसरे को समझते हैं, सो वाई नॉट। अब वेट करते करते परेशान हो चुके हो, प्यार करते हो, केयर करते हो, इसके अलावा मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी है, बट इन योर इंटेंशन आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो, आप बहुत बिट्रेड फील करो, आपको लग रहा है यार ये क्या है, ये क्या नौटंकी चल रही है। महीने हो गए हैं, हफ्तों हो गए हैं, कम से कम आई फील 2 से 4 महीने हो गए हैं।
आपको लग रहा है जब सब कुछ अच्छा है तो प्रॉब्लम क्या है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो। जब आपने इनसे कन्फ्रंट किया, आपने इनसे बात की, तो उन्होंने बातें घुमा के आपके ऊपर ब्लेम ही कर दिया। टिपिकल मैनिपुलेटिव इंसान लोग ऐसे ही करते हैं, सारा ब्लेम आपके ऊपर कर दिया। सो इन योर इंटेंशंस आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो, आप बहुत चीटेड फील कर रहे हो, एंड विच इज़ नॉर्मल टू फील। आपको लग रहा है यार क्या मैं बेवकूफ़ बैठी हूँ कि ये चल क्या रहा है, जब सब कुछ अच्छा है सो वाई नॉट। एंड एग्जैक्टली आप जो फील कर रहे हो, आप जो महसूस कर रहे हो, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। इंटेंशन में आपको भी लग रहा है कि जब ये दूसरे लड़के लड़की के ऑप्शंस एक्सप्लोर करे तो मैं भी क्यों ना करूं, बिल्कुल करो, बट मेरे हिसाब से इनसे पहले क्लैरिटी ले लो फिर करो। आई फील केप्रिकॉन ये इंसान तो नहीं आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ये बात कर रहे हैं फिर से आपको मैनिपुलेट करने। मेरे हिसाब से यू शुड कम्प्लीटली मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन एंड अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। क्योंकि फ्यूचर एक्शन में क्या दिख रहा है, ये इंसान नॉन रिएक्ट कर रहे हैं। ये इंसान ऐसा होगा कि कोई लड़ाई झगड़ा होगा रात में, ये तो सो जाएंगे, आपकी रातों की नींद खराब हो जाएगी। दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जितना ज़्यादा बैक करेंगे, जितना ज़्यादा पीछे पड़ेंगे, उतना ज़्यादा ये आपको अवॉइड करेंगे। यार अवॉइड करो, केप्रिकॉन कहाँ ही जा सकता है, केप्रिकॉन तो मेरे चंगुल में फंस गए हैं, तो केप्रिकॉन कहाँ जा सकते हैं। सो यहाँ पे आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ इसलिए खराब हो रही है क्योंकि ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। एंड अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, आई थिंक प्लीज मूव ऑन, यू शुड मूव ऑन, और गेट अ पर्सनल रीडिंग डन। फिर तो पर्सनल रीडिंग कराओ, उस हिसाब से फिर आपको गाइडेंस मिलेगी। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे द थिंग, द गाइडेंस फॉर यू इज दैट लव योर सेल्फ। किसी के लिए, किसी के प्यार के लिए, किसी की कमिटमेंट के लिए ना भीख मत मांगो। लव योर सेल्फ, केयर फॉर योर सेल्फ, डू वट इज बेस्ट फॉर यू। यू डिजर्व लव, यू डिजर्व हैप्पीनेस। आप एक ऐसे इंसान को डिजर्व करते हो जो आपको भी चूज करे। ये तो दिख रहा है, ये ख्याली पुलाव में ही ऐसे किस्म के लोग 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, तब भी सेटल डाउन नहीं होते। ये उस किस्म के लोग होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। आई नो मेनी पीपल लाइक दैट। लव योर सेल्फ, फोकस ऑन सेल्फ लव, फोकस ऑन हीलिंग एंड मूव ऑन। ये नहीं आ रहे, आपको अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। एंड आई थिंक दिस इज इट। जिसको चूज करना होता है ना, वो ऑटोमेटिकली वही ना, जब एक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप ऑटोमेटिकली आप लोग रिलेशनशिप में आ जाते हो। वहाँ प्रपोज करना, ये करना, वो अंडरस्टूड हो जाता है कि यस नाउ वी बोथ आर डेटिंग। तो वही आपने इन्हें कन्फ्रंट कर दिया, आपने डायरेक्ट पूछ लिया। अच्छी बात है, डायरेक्ट पूछना चाहिए, उन्होंने जवाब दे दिया आपको। यू नो योर आंसर्स ना, यू नो इट वे यू स्टैंड, सो मूव ऑन एंड लव योर सेल्फ। दिस वॉज योर रीडिंग केप्रिकॉन। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग वर्क कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।